आप सबका स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में हम एक बहुत पावन पर्व, एक बहुत विशेष पर्व जिसको कि दीपावली कहते हैं, मनाने जा रहे हैं। आज इसी पर्व के बारे में हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का पर्व भारत में और भी कई अन्य देशों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली पर्व को पर्वोत्तम कहा, मतलब पर्वों में श्रेष्ठ। ये ऐसा पर्व है कि हर व्यक्ति कम से कम भारत में इसके बारे में जानता भी है और मनाता भी है। इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी हिंदू धर्म में तो मनाया जाता है, बट बाकी धर्मों में भी, बाकी धर्म के लोग भी बहुत उत्साहपूर्वक इस पर्व में भाग लेते हैं। इस पर्व को हम ज्योति पर्व कहें या दीपोत्सव कहें, इस नाम से भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि ये दीपों का पर्व है, ज्योति का पर्व है। और जो संदेश मिलता है हमें इस पर्व से, दीपावली बेसिकली अंधेरे से रोशनी में जाने का त्यौहार है, और इस विश्वास के साथ कि सत्य की ही हमेशा जीत भी होती है। दीपावली प्रकाश पर्व के साथ स्वच्छता का भी पर्व है। जैसे हम सभी, आप लोग भी, हम लोग भी अपने घर की, अपने जो संस्थान हैं, व्यापारिक संस्थान हैं, उनकी सफाई करने में लगे हुए हैं। और इस बहाने हम पूरे घर की हर वर्ष सफाई कर पाते हैं, और घर में जो भी कूड़ा करकट होता है, जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं, उनको हम डिस्पोज ऑफ भी कर पाते हैं। और इस पर्व में जो हम, जैसा आप जानते हैं कि स्वच्छता का बहुत एक विशेष ध्यान भी रखा जाता है, और हम पूरे मन से, ऐसा नहीं कि कोई मतलब परेशानी के साथ, बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने घर की पूरी सफाई भी कर पाते हैं। और जहाँ तक इस पर्व का सवाल है, ये पर्व शरद ऋतु में हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आध्यात्मिक रूप में ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। और जैसा हम जानते हैं कि इस पर्व को हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस सभी धर्मों में इसको बड़े धूमधाम के साथ माना जाता है, और सभी धर्मों में इसके परिवार के बारे में कुछ मान्यताएं भी हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो कहते हैं कि भगवान राम इसी दिन अयोध्या 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे थे। विजय इस 14 वर्ष के दौरान ही, जैसा हम जानते हैं, भगवान राम ने हमारा लंकाधिपति रावण का वध भी किया था, उनका अंत भी किया था। और अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था, और भगवान राम के स्वागत में घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। और कार्तिक मास की जो सघन काली रात दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तो हिंदू धर्म में भगवान राम के स्वागत के लिए, जो कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो वह नगरवासियों ने, अयोध्या नगरवासियों ने उनका बहुत ही एक विशेष तरह से स्वागत किया था। जहाँ तक सिख धर्म का सवाल है, कहते हैं कि इसी दिन अमृतसर में 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। और कहते हैं कि 1619 ईस्वी में दीपावली के दिन ही सिखों के जो छठे गुरु हैं श्री गोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है, बहुत उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है, और इसका बहुत एक विशेष महत्व है जैन धर्म में। और जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण तथा मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और इनका जो निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, और हम मोक्ष कल्याणक के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। और इसी दिन भगवान महावीर स्वामी के जो प्रथम गणधर थे, गौतम स्वामी, उनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, और दोनों ही हम इस दिन मनाते हैं, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक और प्रथम गणधर गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का दिवस। तो जैन धर्म में बहुत एक महत्वपूर्ण त्यौहार इसको माना गया है, और इसमें एक बहुत पूजा करते हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं,
और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव पर वहाँ पर जाकर लड्डू भी चढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी जो कथाएं हैं या बहुत सारी जो पौराणिक महत्व हैं इस परिवार के बारे में वो भी हैं। कहते हैं कि इसी दिन माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था और उनका विवाह भी भगवान विष्णु के साथ इसी दिन हुआ था। और ये भी कहा कि महाभारत में कि इसी दिन पांडवों का वनवास भी पूरा हुआ था। और अगर हम श्री कृष्ण भगवान की बात करें तो कहते हैं कि देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध भी दीपावली से एक दिन पहले, जो हम छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं, उस दिन किया था। और जिसके बाद अगले दिन से ये पर्व जो है पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा। और बुद्धिज्म की भी हम बात करें, बुद्धिस्ट धर्म में जो है कहते हैं कि जो सम्राट अकबर थे उन्होंने इसी दिन बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। और एक कहते हैं कि ही स्टार्टेड फॉलोइंग द पाथ ऑफ पीस एंड एनलाइटनमेंट। तो उसके स्वरूप भी, उसकी खुशी में भी जो है हम ये दीपावली का पर्व बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये पर्वों की श्रृंखला है। पूरा एक दिन का त्यौहार नहीं है। तो इट्स वंडरफुल फेस्टिवल कि ये सीरीज ऑफ फेस्टिवल है यहाँ पर। और इस महापर्व के 5 विविध पर्वों का संगम है। ये जो त्यौहार है दीपावली 5 पर्वों का संगम है। और प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसलिए इसको पंच पर्वीय दीपावली का पर्व 5 दिनों तक विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। और आज हम थोड़े से 5 दिनों की चर्चा भी करेंगे, जिससे कि हम सबको कुछ क्लैरिटी होगी कि 5 दिन होते क्या हैं और 5 दिनों का जो महत्व है वो क्या है। कहते हैं दीपावली का प्रथम दिन कि जो दीपावली का जो शुभारंभ होता है, इस पंच पर्वीय दीपावली का जो शुभारंभ है वो त्रयोदशी के दिन से होता है, जिसको हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। और ये दीपावली से 2 दिन पहले ये धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। और कहते हैं इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ जनमानस के कल्याण हेतु समुद्र से बाहर आए थे। इसी दिन माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। इसी दिन धन्वंतरी देव के साथ महालक्ष्मी तथा कुबेर जी के पूजन की जो परंपरा है, इस दिन विशेष परंपरा। और संध्या समय हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा दीपक जलाते हैं और नए बर्तन हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, वो भी एक खरीदने की परंपरा है इस दिन। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कम से कम हम कुछ ना कुछ घर के बर्तन हो या सोने चांदी के आभूषण हो, इस दिन अवश्य खरीदते हैं और उसका जो है बहुत एक विशेष महत्व है। और इस पर्व का जो दूसरा दिन है वो छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है, या दीपावली के एक दिन पहले का दिन जो है, और इसे हम नरक चतुर्दशी अथवा नरक चौदश भी कहते हैं। और कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस राज नरकासुर का वध किया था तथा समाज को इसके भय से मुक्त कराया था। इस दिन संध्या के समय पूजा की जाती है, हम लोग दीपक जलाते हैं और एक पुराने दीपक में 5 अन्न के दाने डालकर घर की जो नाली होती है उसकी तरफ उसको रखा जाता है और इसे यम का दीपक भी हम कहते हैं। और बड़ी दीपावली जो कि मुख्य त्यौहार है, इस पर्व श्रृंखला का ये मुख्य दिन होता है, जिसको हम बड़ी दीपावली के नाम से भी जानते हैं, और कार्तिक मास की अमावस्या का मुख्य दिन। और इस दिन हम लक्ष्मी जी की, जो कि धन व सुख समृद्धि की देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पूरे हिंदू धर्म में और धर्मों में भी जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है। और संध्या समय में हम गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजन पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। पूजन के बाद मिठाई खाना, आतिशबाजी चलाना, ये सब होता है। बट आजकल आतिशबाजी बंद है क्योंकि प्रदूषण उससे बहुत फैलता है और हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान भी करता है। तो आज हम
आतिशबाजी ना चलाकर, दीपक जलाकर उससे हम दीपावली मनाएं तो बहुत अच्छा है। और ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पावन पर्व समाज में बहुत उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। और कम से कम एक दिन साल में, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो कम से कम दीपावली पर्व के दौरान हम अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और आप सोचिए कि कितना अच्छा दिन कि हम हर व्यक्ति से जो हमारे पूरे साल भर हमारे संपर्क में नहीं आता है, इस दिन हम उससे मिल पाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई पर्व हो सकता है जो कि एक दिन आपको पूरे अपने जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे मिलने का मौका देते हैं। और जैन धर्म में भी जो, जैसे जैन धर्म के अनुसार इस दिन बहुत पूजा की जाती है भगवान महावीर स्वामी की। और अगले दिन सुबह जो है मोक्ष कल्याण की कारण जो है वो मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर लड्डू वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो जैन धर्म में भी जो इस दीपावली का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग पूजा अर्चना करते हैं जैन धर्म के अनुसार। अब जो इस पर्व श्रृंखला का चौथा दिन है वो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, जो दीपावली के दूसरे दिन होता है। तो दीपावली के अगले दिन जब अमावस्या खत्म होती है तो उससे अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कहते हैं कि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों का उद्धार किया था। इसी दिन को हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, मंदिरों में, घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के हेतु प्रसाद बनाते हैं और उस प्रसाद में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जिसे हम अन्नकूट के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो अन्नकूट भी पड़ा है इस पर्व, इसका पर्व का जो है। इसी तरह से जो है हम जो पांचवा या जो लास्ट दिन होता है इस पर्व का, उसको जो है हम भैया दूज के नाम से जाते हैं। और ये आखिरी दिन है और कहते हैं कि ये दिन भाई बहनों को समर्पित होता है, ये वाला दिन जो है। और इस दिन भाई बहनों को समर्पित है। और हिंदू धर्म में जो है कहते हैं कि इस दिन मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं। यमराज ने अपनी बहन यमुना को यह वरदान दिया था कि जिसके अनुसार जो भी इस दिन यमुना में स्नान करेगा वो सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसी दिन, इसलिए इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर अपने कल्याण के हेतु जाते हैं। जैसे कि ये रक्षाबंधन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि रक्षाबंधन में बहन जाती है भाई के घर पर, बट यहाँ पर इस दिन भाई जो है वो अपनी बहन के घर जाते हैं अपने कल्याण के हेतु एक्चुअली में। अब जो इस वर्ष ये जो पर्व श्रृंखला है किस तरह से हो रही है एक्चुअली में, पहले तो हम कहेंगे कि जो धनतेरस का दिन है, जो इस पर्व श्रृंखला की शुरुआत होगी वो 2 नवंबर 2021 को होगी। और उसके बाद जो इस पर्व श्रृंखला का दूसरा दिन है छोटी दीपावली, वो 3 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद बड़ी दिवाली जो कि मुख्य दिन है इस पर्व श्रृंखला का, वो हम 4 नवंबर को मनाएंगे। और गोवर्धन पूजा 5 नवंबर को। और इसके बाद जो लास्ट दिन है इस पर्व श्रृंखला का, जिसको हम भैया दूज भी कहते हैं, वो 6 नवंबर को मनाया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो दीपावली है और मुख्य त्यौहार जो 4 नवंबर को मनाया जाएगा, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पूजा जो है इसकी कब करनी चाहिए। और उसके बारे में मैं 2 चीज़ें आपको बहुत एक ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि जो लक्ष्मी जी हैं बहुत चंचल हैं। और हमेशा आप देखते हैं कि उनकी जो फोटोग्राफ में मिलती है जिसकी कि हम पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती हैं। और सरस्वती जी जो विद्या की देवी हैं वो हमेशा बैठी हुई आपको फोटो में नजर आएंगी। बट
हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का हमारे घर पर स्थिर रूप में निवास हो, लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए दो चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और हमारी पूरी जो कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हम सभी के ऊपर जो है बनी भी रहेगी। पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा हम अगर ध्यान रखें कि जो भी हम लक्ष्मी जी की फोटोग्राफ खरीदते हैं इस दिन पूजा करने के लिए, तो उसमें ये देख कर करें कि लक्ष्मी जी जो है वो बैठी हुई हो, खड़ी हुई ना हो। दूसरा, जो पूजा की जाती है ज्योतिष में जो है वो तीन तरह की जो 12 राशियां हैं उनको हमने तीन राशियों में डिवाइड किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हम कहते हैं मूवेबल साइन, मतलब चर राशियां। एक होता है फिक्स्ड साइन, स्थिर राशियां। और एक होती है ड्वेल साइन या द्विस्वभाव राशियां। स्थिर लग्न में और चर लग्न में हम जो काम करते हैं जिसमें हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो काम हम चर लग्न में करते हैं। और जब हम जहाँ स्थिरता चाहते हैं, ये चीज़ हमारे पास हमेशा बनी रहे, वो ऐसे सारे काम हम स्थिर लग्न में करते हैं। और स्थिर लग्न की जो राशियां हैं वो चार राशियां हैं। टॉरस, जिसको हम वृष कहते हैं। दूसरा लियो है, जिसको हम सिंह राशि कहते हैं। फिर स्कॉर्पियो है, जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं। और फिर एक्वेरियस है, जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं। और ज्योतिष में इसको दूसरी, पांचवी, आठवीं और 11 राशियों के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे लिए उस दिन विशेष पूजा की जाती है, अगर हम स्थिर लग्न में करेंगे तो उसका हमें एक विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। और उस दिन यानी 4 नवंबर को जो स्थिर लग्न है, जो तुला लग्न है, वो शाम को आप नोट कर सकते हैं, शाम को 6:10 से 8:05 तक, शाम को 6:10 से रात 8:05 तक रहेगा। उस दौरान अगर आप पूजा करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद कुछ लोग रात में भी, जैसे दिए जलाने के बाद तो पूजा करते ही हैं, बट रात में भी जो है बहुत एक परंपरा है कि हम जो एक पूरे विधि विधान के साथ रात को भी हम पूजा करते हैं। और रात में भी जो स्थिर लग्न है, जिसको हम सिंह लग्न कहते हैं, वो रात 12:43 से 12:43, रात को 12:43 से सुबह 3:01 तक रहेगा। तो जो लोग रात में पूजा करते हैं उनको इस दौरान पूजा करनी चाहिए, उसका भी उनको बहुत एक विशेष लाभ होगा। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो दीपावली का त्यौहार है, बहुत एक विशेष पर्व है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योतिष के लिए भी ये बहुत एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन यानी 4 नवंबर को 4 ग्रह, सूर्य, बुध, मंगल और चंद्र, इन सब की युति तुला राशि में हो रही है। इन 4 प्लैनेट की युति, सूर्य, बुध, मंगल और चंद्र, 4 ग्रहों की युति तुला राशि में हो रही है। पहली चीज, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, जिसको हम वीनस भी कहते हैं इंग्लिश में, शुक्र ग्रह या वीनस। और जो 4 प्लैनेट की युति हो रही है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण युति है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि सूर्य और बुध का जब योग होता है तो बुध आदित्य योग बनता है। और बुध आदित्य योग का मतलब होता है कि इट्स कनेक्टेड विद इंटेलिजेंस, या जो भी बच्चे इस बुध आदित्य योग जब बना हुआ होता है उस समय पैदा होते हैं, तो जब इंटेलिजेंट पीपल, हाईली इंटेलिजेंट पीपल एक्चुअली। इसके बाद जो दूसरा योग है वो चंद्र मंगल का योग है, जिसको कि हम चंद्र मंगल योग भी कहते हैं या ज्योतिष में लक्ष्मी योग भी कहा। और ये बहुत एक विशेष योग है। और इसके बारे में जो हमारी बुक है सारावली ज्योतिष शास्त्र है, उसमें लिखा गया कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत
ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमोच्यते, कि जिस नेटिव के, जिस जातक के जन्म के समय चंद्रमा और मंगल का योग होता है, युति होती है, उस व्यक्ति के, उस जातक के घर से लक्ष्मी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। आप सोचिए कितना अच्छा योग जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करने जा रहे हैं, और उस समय ये योग बन रहा है जिसको कि चंद्र मंगल योग कहते हैं, लक्ष्मी योग कहते हैं। बहुत अच्छा एक योग है। उसके बाद जो चंद्र और सूर्य की भी युति बन रही है, और कहते हैं अमावस्या है, दे नो डाउट कि अमावस्या है, लेकिन कहते हैं कि इससे अच्छा योग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता, क्योंकि सन हमारा जो विल पावर है और मून हमारा माइंड है। तो इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वी कैन से विल पावर एंड माइंड एक्चुअली। जैसे हम कहते हैं कि जो लोग हैं, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके कोई निर्णय पर पहुंचते हैं, तो परफेक्ट डिसीजन मेकर, इनसे अच्छा कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दिल का भी और दिमाग का। क्योंकि कुछ लोग हम देखते हैं कि खाली दिल से डिसीजन लेते हैं, कुछ दिमाग से लेते हैं, बट जो लोग एक इस तरह का दोनों को कंबाइन करके जो डिसीजन लेते हैं, बेसिकली दे आर द परफेक्ट डिसीजन मेकर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बहुत अच्छा एक योग बनता है सूर्य और चंद्रमा का भी जो है। और जैसे भी कहते हैं कि चंद्रमा और बुध का जो संयोग होता है, चंद्रमा को ज्योतिष में माँ का कारक भी मानते हैं, और बुध को हम कहते हैं कि बच्चा है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि माँ और बेटे का मिलन है। और जैसा हम जानते हैं कि जब माँ और बेटे मिलते हैं, इट्स अ वंडरफुल एनवायरनमेंट, वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बोथ ऑफ देम। वो सिर्फ प्यार ही उमड़ता है उस टाइम, और कोई बात उनके मन में नहीं आती, और इतना एक प्यार का वातावरण होता है, इतना एक मधुर वातावरण होता है कि एक हम पूरा का पूरा हम प्यार में दोनों डूब जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता, माँ कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, लेकिन जब माँ और बेटे का मिलन होता है तो प्यार इतना ज़्यादा उमड़ता है कि और किसी चीज़ का कोई बात नहीं होती, कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसका अर्थ ये होता है कि जिन व्यक्तियों के चंद्र और बुध का युति होती है, तो जब वेरी जोवियल इन नेचर, बहुत एक खुश मिजाज लोग होते हैं, उनके साथ आप ट्रैवल करिए, उनके साथ आप जाइए, तो आप देखेंगे कि आपको जोक सुनाते हुए, हंसते हंसाते हुए आपको ले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी जो वैसे भी हम देखते हैं कि जो कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या एंटरटेनर्स हैं, ऐसे लोगों के ये युति होती है चंद्रमा और बुध की। दैट्स वाई दीज पीपल आर वेरी जोवियल इन नेचर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो योग बन रहा है चार प्लैनेट का, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा योग किसी समय बन सकता है, ऐसे महापर्व के दौरान जहाँ हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, और सारे जो प्लैनेट हैं वो हमें सुख समृद्धि के कारक हैं। ऐसे युति ज्योतिष शास्त्र में बन रही है। इसके अलावा मैंने कहा कि जो इन चार प्लैनेट की युति बन रही है वो किस राशि में बन रही है? तुला राशि में, लिब्रा साइन में। एंड द लॉर्ड ऑफ लिब्रा साइन इज वीनस। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितनी भी हमें जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो भी हमारे कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, जिसकी वजह से हम सब परेशान भी रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इन अ मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली, तो हमें सबको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। और भौतिक सुख सुविधाएं जब तक नहीं मिल सकती, जब तक आपका जो शुक्र प्लैनेट है या वीनस प्लैनेट है बहुत स्ट्रांग ना हो। और ये क्योंकि तुला राशि में योग बन रहा है जो इन सब चीज़ों का कारक भी है, और हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा शुक्र की राशि में जब ये सारे प्लैनेट हैं उस समय हम कर रहे हैं, तो नेचुरली जो अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे सबके साथ जो है सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होगी।
और इससे अच्छा ज्योतिष शास्त्र में दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये विशेष पर्व अगले हफ्ते हम मनाने जा रहे हैं, खासतौर से 4 नवंबर, एक विशेष दिन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और डेफिनेटली अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा इस समय करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि जो भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए जो भी आप फोटो वगैरह लेते हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लक्ष्मी जी की पोजीशन है वो बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हमेशा चलने के लिए तैयार होती हैं, तो उनको हमें बैठा कर रखना है। और दूसरा, जो पूजा का समय जो मैंने बताया वो स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो स्थिर रूप से हमारे साथ रहेंगे, जिसका कि बहुत ज़्यादा एक विशेष महत्व है। तो दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं पूरा मेरा विश्वास है, और हम सब की नारा संचार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि दीपावली का त्यौहार आपके लिए बहुत एक मंगलकारी हो, आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और आ, इसी कामना के साथ मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता भी हूँ। अभी जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। शेष नारायण तिवारी जी पूछ रहे हैं कि तुला लग्न, कर्क राशि, नेम शेष नारायण तिवारी, डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 97, टाइम 8:20 नाइट, बर्थ प्लेस कानपुर। मेरा जॉब कब तक लगेगा? तो देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि 20 मार्च 97। and time is 8:20. So this is 20th March 97, time is 20:20 and कानपुर। इनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है। इन्होंने तुला लग्न लिखा है, लेकिन जो हम लोगों ने बनाया उसमें कन्या लग्न आ रहा है, और डेफिनेटली ये जो करीब 29 डिग्री के आसपास है, तो थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर में है उस जगह का सॉफ्टवेयर नहीं होगा जहाँ पर इनका बर्थ हुआ है। तो लग्न 6 नंबर है, कन्या राशि है, और वहाँ पर मंगल और राहु का प्लेसमेंट है। गुरु जो है वो 5th हाउस में नीच का होकर प्लेसमेंट है, और 7वें घर में जो 7th हाउस हमारा मैरिज का, बिजनेस का हाउस होता है, उसमें 5 प्लैनेट की युति है, सन, सैटर्न, वीनस, मरकरी और केतु। और जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में है, जैसा इन्होंने लिखा भी है कि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में है। और इनकी जो दशा ऑपरेट हो रही है इस समय वो शुक्र में शनि का पीरियड चल रहा है, जो कि 16 सितंबर 2023 तक रहेगा। और जहां तक नौकरी का सवाल है, इनका जो बुध का प्लेसमेंट है, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो 7th हाउस में है। और तो इनके बेसिकली जैसे जुपिटर और मरकरी दोनों प्लैनेट नीच के हैं, तो एक थोड़ा सा एक
परेशानी तो होती है, क्योंकि दो प्लानिट ये जो मेन प्लानिट हैं नीच के हैं। और दूसरा ये है कि इनका जो अच्छा जो पोजीशन है हॉरोस्कोप की, वो 5th एंड 7th हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज है। तो ये बहुत एक पावरफुल योग माना गया। और अगर हम देखें कि जो जुपिटर है गुरु, वो मार्च के महीने में, मार्च 2022 में 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, वो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आपको जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेंगी। और उस टाइम जो लग रहा है कि मार्च में आपको जो है वो नया जॉब मिल जाना चाहिए। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जो है कोई भी नौकरी मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ दीपावली पर लक्ष्मी जी की आपकी पर विशेष कृपा रहे, हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगले हफ्ते हम इसी टाइम संडे को फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।